मसीह यीशु के जलाली बाबरकत और फ़तहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम में से यूहन्ना उसका 15 बाब और उसकी 7 नंबर आयत को पढ़ूंगी। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो। हम उसमें किस तरह कायम रह सकते हैं? हम उसमें इस तरह कायम रह सकते हैं जब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में होता है, उसके मुंह की बातें हमारी ज़िंदगी में होती हैं और उसके मुंह की बातें ही उसका कलाम है। जब हमारी ज़िंदगी में उसका कलाम होता है तो फिर हम ईमान के साथ, वफादारी के साथ, दयानतदारी के साथ चलना शुरू कर देते हैं। और जब ये ईमानदारी, वफादारी, दयानतदारी हमारी ज़िंदगी में होती है तो इसका मतलब है कि यीशु हमारी ज़िंदगी में है। और जब हमारी ज़िंदगी में यीशु होता है तो फिर ही हम उसमें कायम होते हैं। अगर ये हमारी ज़िंदगी में नहीं है, खुदा का कलाम नहीं है हमारी ज़िंदगी में, तो इसका मतलब है कि हम उसमें कायम नहीं हैं। हमें उसमें कायम होने के लिए ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए, उसके मुंह की बातें हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। खुदा इस जगह पे हमसे वादा भी कर रहा है। खुदा क्या कह रहा है कि अगर ये मेरे में कायम रहोगे तो जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो चाहता है मेरे अजीज़ों कि हम उससे मांगे। बेशक वो हमारे मांगने से पहले हमारी जानता है कि उसके बच्चों को कौन सी चीज़ें दरकार है। वो दिलों और गुर्दों को जानने वाला बाप है, लेकिन वो चाहता है कि हम उससे मांगे। उससे मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उसकी हजूरी में जाना पड़ेगा। और यही वो चाहता है कि हम उसकी हजूरी में जाएं, हम उसके साथ वक्त गुजारें, हम उसके साथ गहराई में जाएं। जब हम उसके साथ गहराई में जाएंगे तो फिर वो अपने उन गहरे भेदों को हमारे ऊपर खोलता है, फिर वो अपने मुकाशफात को हमारी ज़िंदगी पे खोलता है और खुदा का जलाल फिर हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर होता है। यही खुदा हमारी ज़िंदगियों से चाहता है मेरे अजीज़ों। और जब वो कहता है कि मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। तो बेशक मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है, उसके वादे सच्चे और बरहक हैं। आसमान और ज़मीन टल जाती हैं लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलती। अगर हमने उससे कुछ मांगना है तो हमें उसके साथ गहराई में जाने की ज़रूरत है, हमें उसके साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत है। फिर वो अपने गैबी कीमती अल्लाही ख़जानों में से हमें मुहैया करेगा। वक्त है कि आज तक अगर हमने उसके साथ उस तरह वक्त नहीं गुजारा जिस तरह के वो चाहता है, अगर हमने आज तक यीशु को उस तरह नहीं जाना जिस तरह के हमें उसे जानने की ज़रूरत है, तो आज इस बात पर गौर करें और हमें अपनी दुनिया के कामों को छोड़कर हमें उसके साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत है। हमें अपनी ज़िंदगी में से कुछ चीज़ों को निकाल कर उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो हमारी ज़िंदगी में है तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ है। अगर यीशु हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं है, हमारी ज़िंदगी बेमायना है। खुदा ने हमें मेरे अजीज़ों इस दुनिया में अपने जलाल के लिए भेजा है। वो चाहता है कि हमारी ज़िंदगी से उसका जलाल ज़ाहिर हो। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और खुदावंद आप सबको अपने जलाल के लिए गहरे तौर पर इस्तेमाल करे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।